पर दुनिया की नजरें हैं हर पल, है आज भी मेरा मेरा होगा कल। हम तलवारों की नोक पे चढ़ के नगमे गाए, हम वो हैं जो बस सीने पे ही गोली खाए। हम तलवारों की नोक पे चढ़ के नगमे गाए, हम वो हैं। 2024 के इख्तिताम तक पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन एक तरह की मखलूत हकीकत थी। बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात और अंदरूनी चैलेंजेस एक साथ जुड़े हुए थे। इक्तसादी दबाव अभी नरम नहीं हुआ था और सिक्योरिटी, तवानाई और डिप्लोमेसी के बड़े मामलात वही रहे जो बरस हा बरस से चलते आ रहे थे। मगर इस मंजरनामे के पसे पर्दा कुछ वाज़ेह खतूत मौजूद थे जिन्होंने अगले साल को शक्ल देने में फैसला कुन किरदार अदा किया। 2024 के आखिर तक पाकिस्तान की मईशत बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ज़र मुबादला के ज़खायर और कर्जों के दबाव के नीचे थी। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुज़ाकरात थे, दरामदात को मुस्तहकम रखने, बजट खसारे को काबू में रखने और महंगाई के मरीज़ असरात को महदूद करने की कोशिशें जारी थी। उसी वक्त खित्ते में बढ़ती हुई अस्करी और टेक्नोलॉजिकल दाड़ ने दिफाई खरीदो फरोख्त और बैरूनी ताल्लुकात को नहीं समते देती। चीन के साथ इक्तसादी और इंफ्रास्ट्रक्चर ताल्लुकात, सीपैक की शाखें, खलीजी ममालिक के साथ तवानाई और नौकरी के रिश्ते और रूस और तुर्की जैसे नए या नए सिरे से फाल होते शराकतदार पाकिस्तान की बाहर की पॉलिसी में अहम सुतून थे। अंदरूने मुल्क अमन अमान के मैदान में वो पेशरफ जो कुछ अरसा कबल मिली थी आहिस्तगी से मुतजलजल दिखाई दी। दहशतगर्दाना हमलों और दाखिली सलामती के खिलाफ ऑपरेशंस का तसलसल जारी रहा, मगर सरहदी और सरहद पार सूरत हाल ने बार बार खारजा पॉलिसी और सरहदी अवामिल को मुतासर किया। सियासी मैदान में हुकूमत और अपोजिशन के डायलॉग, मुआशी इस्लाहात के निफाज, अदालती तनाज़ात और आईनी मामलात ने अंदरूनी तवज्जो को बरकरार रखा। ये सब मिलके 2024 के आखिर में पाकिस्तान को एक नाजुक मगर मुतहर्रिक मकाम पे खड़ा कर गए थे। बैरूनी मुअस्सर कुव्वतें, उनसे वाबस्तगियां बरकरार थीं, मगर तवाज़ुन बदलने के आसार भी नजर आ रहे थे। 2025 कैसा रहा सबने देखा। उसके बदलते असलूब क्या थे और पसे पर्दा हकीकतें क्या थी, उसी का इहाता इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, अब जो तब्दील हुआ वो महज एक या दो बड़े वाकयात का मजमुआ नहीं है, बल्कि कई सतहों पे बैक वक्त आने वाली तब्दीलियों का मजमुआ था, जिसने पूरे साल 2025 में पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को नई सूरत दी। सबसे पहले इक्तिसादी मैदान में पॉलिसी की नौइयत बदली। बैरूनी कर्जों, फंडिंग जराए और एक्सपोर्ट रिलेशंस के तनाजुर में हुकूमत ने मतनू शराकतदारों की तरफ मजीद कदम बढ़ाने का इरादा किया। चीन के साथ तकनीकी और तजारती ताल्लुकात की गहराई में इजाफा सामने आया। खलीजी ममालिक के साथ तवानाई, सरमायाकारी और लेबर को जदीद सतह पर फिर से एक एजेंडे में लाया गया और मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मोहतात मगर नतीजा खेज अंदाज में बरकरार रखने की कोशिशें ज्यादा तेज हो गई। इसी दौरान खित्ते की बड़ी ताकतें भारत, चीन, रशिया, टर्की और खलीजी रियासतों के दरमियान नए मुआहदे हुए, दिफाई रवाबित हुए और तजारती फैसले ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो अपनी पोजीशन को दोबारा मौजू करे। वो मुल्क जो अपनी तारीख में कभी एक तरफ खड़ा दिखाई दिया करता था, 2025 में ज्यादा मुतहर्रिक हुआ और मौका परस बहाव इख्तियार करने लगा। इसका मतलब सिर्फ सिफारती मेलजोल नहीं था, दिफाई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तवानाई, सिक्योरिटी और इंसानी वसाइल के शोबों में मुआहदे होना शुरू हो गए। इस दौरान सिक्योरिटी स्टेज पे तब्दीलियां आई। सरहद पार से आने वाले खतरात, अफगान खित्ते की अफरा तफरी और दाखिली नेटवर्क्स के खिलाफ ऑपरेशंस ने पाकिस्तान की फौजी और इंटेलिजेंस पॉलिसीज को मजीद सख्त कर दिया और इसका असर दोनों तरह हुआ। एक तरफ अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए सख्त हिकमत अमली अपनाई गई, दूसरी तरफ बॉर्डर मैनेजमेंट और खारजी दबाव के मद्देनजर सिफारती सतह पर शवाहिद की बुनियाद पर दबाव डालने की पॉलिसीज नुमाया हुई। 2025 इस लिहाज से भी मुनफरिद रहा कि पाकिस्तान ने अपनी जोग्राफियाई फायदे को दोबारा उजागर करने की कोशिश की। रिवायती रास्तों के अलावा नया तजारती रास्ता, तवानाई के गठजोड़ और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स उसकी तवज्जो का मरकज बने ताकि इलाकाई तजारत में वस्ती एशिया, खलीज और जनूबी एशिया के दरमियान पुल का किरदार मजबूत किया जा सके। इन तब्दीलियों के सियासी और मुआशी असरात वाजे हो गए। मईशत को फौरी रिलीफ देने वाली पॉलिसीज जुज़वी तौर पर कामयाब रहीं, लेकिन मजमूई तौर पर नहीं रही। ज़र मुबादला के ज़खायर में उतार चढ़ाव कम हुआ। साख्ती इस्लाहात, महसूलाती निज़ाम, मुआशी तनूं के लिए ज्यादा देर पा इक़दामात अभी दरकार हैं। यही वजह है कि मकामी सतह पर महंगाई, बेरोजगारी और सरमायाकारी के मसाइल फौरन खत्म नहीं हुए। खारजा सतह के ऊपर पाकिस्तान ने अपने शराकतदारों के हल्के में वसत दिखाई। चीन और खलीज के साथ तजारती और दिफाई मामलात में तोसी हुई। रूस के साथ सियासी और तजारती ताल्लुकात हैं, उसमें नरम लहजा सामने आया और तुर्की और दीगर इलाकाई खिलाड़ियों के साथ अस्करी और टेक्नोलॉजी ताउन के नए मौके बने। ये तब्दीलियां तारीखी तौर पर अहम थी क्योंकि इसने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मजीद मुतवाजिन और मुतहर्रिक शक्ल दी। अब वो वाहिद ऑप्शन पर इन्हसार करने के बजाय मुतअद्दिद ऑप्शंस को एक साथ चला रहा था।
अमनो सिक्योरिटी के मैदान में फौजी और कानून नाफिज करने वाले जो इकदाम थे उसने मखसूस इलाकों में मौसर नताइज पेश किए, मगर उसके साथ इंसानी और सियासी पेचीदगियां भी बढ़ गईं। सरहदी कंट्रोल, क्रैकडाउन ऑपरेशंस और शिद्दत पसंद नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयों की कीमत मकामी सतह पे समाजी धचके की सूरत में देखने को मिली और सियासी मुकालमे को मुतासर करने वाली सूरत हाल मिली। अफगानिस्तान की सूरत हाल, वहां के धड़ों की आपस में कशमकश और सरहदी सुराग रसानी के मसाइल ने पाकिस्तान को अक्सर बैनुल अक़वामी सतह पर दलील देने और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नए फॉरम्स में बात करने पर मजबूर किया। इस अमल ने पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में रखा जहां वो बैरूनी तशवीश के बावजूद इलाकाई सिक्योरिटी डायलॉग्स में एक फाल हिस्सादार बनने की कोशिश कर रहा था। दिफाई और टेक्नोलॉजिकल मैदान में जो तब्दीलियां आई उनका असर तवील मुद्दत होगा। रिस्क शेयरिंग, दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुआहदे पाकिस्तान की दिफाई खुद मुख्तारी और साजो सामान जिद्दत के लिए अहम साबित हुए। यूं 2024 के आखिर तक पाकिस्तान बैरूनी साजो सामान पर काफी हद तक इन्हिसार करता था, मगर 2025 में मुश्तरका मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजिकल शराकतें और बाज़ मामलात में लोकलाइजेशन के वादे सामने आए, जिनका मतलब यह था कि आने वाले वर्षों में दिफाई खुद कुफालत और सप्लाई चेन रेजिलियंस बेहतर हो सकेगी। इसी बहाव के साथ तवानाई के शुबे में भी नए मंसूबे, जिनमें LNG डील्स हुई, खलीजी सरमायाकारों ने मकाम पायदार तवानाई और ग्रिड इस्तेहकाम की तरफ बढ़ाया। सिफारती महाज पे सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि पाकिस्तान ने अपनी रिवायती गैर जानिबदारी और इलाकाई ताल्लुकात को बरकरार रखते हुए मगरबी और मशरकी ब्लॉक्स के बीच तवाज़ुन इख्तियार करने की वाज़ेह कोशिश की। इसने एक तरफ मगरबी ममालिक के साथ तबादला ख्याल, सरमायाकारी और सिक्योरिटी ताउन जारी रखा और दूसरी तरफ मशरकी पार्टनर्स के साथ इक्तसादी और दिफाई मुआहिदे मुस्तहकम किए। इसी हिकमत अमली का मकसद सिर्फ इक्तसादी या फौजी फायदा हासिल करना नहीं था, बल्कि यह एक सियासी पैगाम भी था कि पाकिस्तान किसी एक जानिब खड़ा नहीं रहेगा, बल्कि अपने मफादात के मुताबिक बाइख्तियार रहेगा। और उसने इलाकाई तनाव में कमी लाने और तजारती रास्ते खोलने के लिए कुछ दरवाजे खोल दिए। मगर इस अमल के साथ दाखिली सियासी हम आहंगी की कमी ने कई फैसलों को नाफिज करने में रुकावट पैदा की। बाहमी तल्लुकात और बहुत से ऐसे खतरों का असर रहा। आलमी सतह पर तवानाई और खुराक की कीमतों में उतार चढ़ाव रहा। आलमी सप्लाई चेन के टूटते हुए आसार रहे। मौसमियाती तब्दीली के असरात ने पाकिस्तान के अंदरूनी मंसूबों को मुतासिर किया। बारिशों और सैलाबी खतरात के साथ साथ ज़रई पैदावार की हिफाजत के चैलेंजेस ने हुकूमत को फौरी और दूर रस मनसूबाबंदी पर मजबूर किया। ये वो मैदान था जहां 2025 में आने वाली पॉलिसीज अगर दुरुस्त और मुस्तकिल नफाज पाती रहती तो आइंदा दहाई में मुफीद नताइज ला सकती थी। इन सब में सबसे बड़ा सीखा गया सबक यह था कि जियो पॉलिटिकल पोजीशन बदलने के लिए सिर्फ आला सतह की सिफारती मुलाकातें काफी नहीं होती, उसके लिए मुल्क के अंदर इदारा जाती मजबूती, इक्तसादी लचक, शफाफ पॉलिसीज और अवामी मकबूलियत भी जरूरी होती है। 2025 ने यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के पास मुश्तरका मौक़े, वस्ती एशिया तक रसाई, खलीजी सरमायाकारी, चीन और तुर्की के साथ सनती ताउन और यूरोप और अमरीका के साथ मुतवाज़िन इक्तसादी शराकत दारी, मगर इन मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए मरबूत हिकमत अमली और तवील मुद्दत इस्लाहात लाजिम है। लेकिन इस सब के बीच में पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ बेहतर किस तरीके से रहा? वो इस तरीके से रहा कि पाकिस्तान की भारत के साथ जंग हुई और उस जंग में तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल हुए, चाइना के जहाज इस्तेमाल हुए, पाकिस्तानी पायलट्स की महारत सामने आई और हमारी अफवाज ने नाकों चने चबवा दिए अपने से 4 गुना बड़ी फौज को। जब यह मंजरनामा हुआ तो उसके बाद ये दरवाजे सारे के सारे पाकिस्तान के लिए खुले। अब ये दरवाजे कितना अरसा मजीद खुले रहेंगे, उसका खुलासा यह कि 2024 के आखिर तक पाकिस्तान एक दबाव ज़दा मगर मुतहर्रिक मुल्क था और 2025 ने उसे एक ज्यादा मुतवाज़िन मुतअद्दिद शराकतदारों वाला मगर पेचीदा जियो पोलिटिकल किरदार सौंपा है, जिसमें अंदरूनी इस्तेहकाम, मुआशी इस्लाहात और हुकूमती यकसुई की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अगर ये इस्लाहात बर वक्त और मौसर अंदाज में नाफिज हुई तो पाकिस्तान न सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब होगा, बल्कि इलाकाई तजारत, तवानाई और सिक्योरिटी के नए नक्शे बनाने में भी एक काबिल एतबार खिलाड़ी के तौर पर सामने आ सकता है। वरना यह साल 2025 एक आर्जी एतदाल के साथ याद रखा जाएगा, मौकों का साल, जिसमें अगर साबित कदमी ना दिखाई गई तो आने वाली दहाई में दोबारा दबाव बढ़ने का खदशा होगा। 2026 का साल पाकिस्तान के लिए महज एक नया कैलेंडर नहीं होगा, ये वो मोड़ होगा जहां 2024 की कमजोरियां, 2025 की तब्दीलियां एक दूसरे से टकराएंगी और इन दोनों के मिलाप से वो रास्ता खुलेगा जिस पर पाकिस्तान की अगली दहाई खड़ी होगी। 2026 का साल खित्ते की सियासत, आलमी तजारत, टेक्नोलॉजी, तवानाई और दिफाई तवाजुन के एतबार से एक गैर मामूली साल होने वाला है और पाकिस्तान इस हलचल के किनारे नहीं बल्कि बीच में खड़ा हुआ होगा। सबसे अहम उनसर मईशत का होगा। 2025 में की गई इस्लाहात 2026 में पहली बार अपने असल असरात दिखाना शुरू करेंगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में अगर उतार चढ़ाव कम हुआ तो सरमायाकारी के दरवाजे थोड़े खुलेंगे। इस साल पाकिस्तान के सामने 2 बड़े इम्तिहान होंगे, एक अंदरूनी
जिसमें टैक्स नेट, तवानाई इस्लाहात और मईशत की दस्तावेजी शक्ल बुनियादी शर्त होगी। दूसरा बैरूनी, जिसमें कर्जों की अदायगियां, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ नए मुआहदे और बड़े तिजारती शराकतदारों के साथ पॉलिसी मुताबिकत शामिल होगी। अगर 2025 के फैसलों को नरमी या सियासी मजबूरियों के सबब तब्दील किया गया तो 2026 दोबारा दबाव का साल हो सकता है। मगर अगर मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रही तो यह उस साल होगा जहां बहाली की रफ्तार पहली बार नुमायां दिखाई देगी। खारजा ताल्लुकात की महाज पे 2026 पाकिस्तान के लिए एक सिफारती तवाजुन का साल होगा। चीन के साथ नए सनती मंसूबे और दिफाई इश्तराक मजीद पुख्ता होंगे। सी पैक की तौसी शुदा शाखें, खासतौर पर टेक्नोलॉजी पार्क्स और तवानाई ग्रिड्स अमली शक्ल इख्तियार करेंगी। खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात में सरमायाकारी का हजम बढ़ जाएगा। बिलखुसूस सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तवानाई, बंदरगाही तरक्की और फूड सिक्योरिटी के मंसूबे आगे बढ़ेंगे। तुर्की के साथ दिफाई टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और साइबर सिक्योरिटी के इश्तराक में गहराई आएगी। रूस के साथ ताल्लुकात मोहतात मगर मुतवाज़िन रहेंगे और पाकिस्तान अपनी तवानाई सप्लाई को मतनू बनाने के लिए मॉस्को से कम कीमत तेल और गैस के लिए अमली कोशिशें करेगा। मगरबी दुनिया के साथ ताल्लुकात में एहतियात रहेगी, मगर पाकिस्तान दिफाई और तजारती शोबों में महदूद लेकिन मजबूत ताउन बरकरार रखेगा, खासतौर पर यूरोपीय यूनियन के साथ। अमेरिका के साथ ताल्लुकात जरूरत की बुनियाद पर चलेंगे, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी, खत्ते की सिक्योरिटी और इक्तसादी ताउन बुनियादी निकात होंगे। खत्ते की सियासत 2026 में पाकिस्तान के लिए एक हसास मरहला होगी। अफगानिस्तान अब भी गैर मुस्तकम होगा और पाकिस्तान को अपनी सरहदी हिकमत अमली सख्त रखना पड़ेगी। अफगान धड़ों के दरमियान तनाव और इलाकाई ताकतों की रस्साकशी पाकिस्तान के लिए बराह रास्त सिक्योरिटी चैलेंज बनेगी। भारत के साथ ताल्लुकात में कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान कम है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे खामोशी बरकरार भी रही तो सिफारती महाज पे बर्फ पिघलने के इम्कान कम होंगे। इसके बावजूद बैनुल-अक़वामी दबाव के सबब पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ेह और कानूनी बुनियादों पर कायम रखना पड़ेगी। सिक्योरिटी के मैदान में 2026 दाखिली बका का साल होगा। दहशतगर्द गिरोह अपनी हिकमत अमली तब्दील करेंगे। पाकिस्तान के लिए जरूरी होगा कि वो खुफिया मालूमात, इंटेलिजेंस शेयरिंग और बॉर्डर कंट्रोल जैसे मामलात में सख्ती बरकरार रखे। कबायली अजला, बलोचिस्तान और शहरी मराकज में सिक्योरिटी ऑपरेशन मजीद मजबूत हो जाएंगे। इसके साथ सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दहशतगर्द नेटवर्क्स की मौजूदगी के खिलाफ नई कानून साजी सामने आ सकती है। तवानाई के मैदान में 2026 अहम साल होगा। मुल्क को दरपेश बिजली के बहरान, गर्दशी कर्जे और महंगी दरामदी ईंधन पे इन्हिसार के मसले के हल में चंद बुनियादी कदम सामने आएंगे। शमसी तवानाई, हाइब्रिड ग्रिड्स और खलीजी सरमायाकारी से बनने वाले प्रोजेक्ट्स अमल के करीब तर हो जाएंगे। रूसी तेल, वस्ती एशियाई बिजली और ईरान के साथ महदूद तवानाई रवाबित पाकिस्तान के तवानाई नक्शे में नई जगह बना सकते हैं, बशर्ते ये कि आलमी पाबंदियां और इलाकाई सियासत रुकावट न बने। दिफाई मैदान की बात करें तो 2026 एक नए तवाजुन का साल होगा। पाकिस्तान अपनी दिफाई सनत को तरक्की देने के लिए मुश्तरका मंसूबों की तरफ बढ़ेगा। तुर्क ड्रोन सिस्टम्स, चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी और मकामी मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान के दिफाई नक्शे में अहम किरदार अदा करेंगे। आलमी ताकतों की असलहा जिद्दत, खुसूसन AI पे मबनी जंगी निज़ाम पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि वह अपनी फौजी तैयारियों को जदीद बुनियादों के ऊपर लाए। अब आते हैं सियासत की तरफ। 2026 पाकिस्तान का दाखिली तौर पर फैसला कुन साल हो सकता है। सियासी जमातें अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगी। अदलिया, इंतजामिया और मुकन्नना के दरमियान ताकत के तनाज़ात कभी दबेंगे और कभी उभरेंगे। मईशत के साथ मुंसलिक सियासी दबाव बढ़ेगा और हुकूमत को फैसलों में सख्ती दिखाना पड़ेगी। अगर सियासी इस्तेहकाम बरकरार रहा तो मुआशी बहाली की रफ्तार वाज़ेह हो जाएगी, मगर अगर सियासी माहौल उलझ गया तो यह पूरा साल गैर यकीनी कैफियत में गुजरेगा जो आने वाला है। समाजी सतह पर पाकिस्तान एक नए मरहले के अंदर दाखिल होगा। डिजिटलाइजेशन, नौजवानों की बढ़ती हुई तादाद, ऑनलाइन कारोबार और फ्री लांसिंग के मौके मुल्क के माशी फ्रेमवर्क को बदल देंगे। तालीम के शोबे में बड़ी इस्लाहात की जरूरत रहेगी, खुसूसन टेक्नोलॉजी, साइंस और हुनर की तरबियत के मैदान में। मौसमियाती तब्दीली के असरात 2026 में मजीद शिद्दत से महसूस होंगे। पानी की कमी, ग्लेशियर्स का पिघलाव, गैर मामूली बारिशें और सैलाब पाकिस्तान को मजबूर करेंगे कि वह अपनी मौसमियाती पॉलिसी को मजबूत करे। ज़राअत इस साल भी दबाव में रहेगी, मगर नए ड्रिप सिस्टम, जदीद बीज और खलीजी सरमायाकारी इस शोबे को बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 2026 एक ऐसा साल होगा जहां पाकिस्तान के लिए खतरात भी बड़े होंगे और मौके भी। ये वो साल है जो पाकिस्तान को बताएगा कि आया वो 2025 के फैसलों को बरकरार रख के एक मजबूत और खुद मुख्तार रियासत के रास्ते पर चल सकता है, या फिर सियासी कश्मकशों से दोबारा पुरानी कमजोरियों की तरफ धकेलेगी। दुनिया बदल रही है, खित्ता बदल रहा है और पाकिस्तान के फैसले आने वाली दहाइयों की बुनियाद रखेंगे। अगर 2025 पाकिस्तान के लिए रुख बदलने का साल था तो 2026 ये तय करेगा कि सफर किस समत में आगे बढ़ना है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।